मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मैं अतुल शुक्ला आज अपने कुछ विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने अभी अपने संबोधन में कहा जय हिंदू राष्ट्र। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो कि हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया, हिंदू का एजेंडा यहाँ भी आ गया। परंतु आप ये मुझे बताएं कि भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में, वो किस बेसिस पर हुआ था? धर्म के बेसिस पर हुआ था ना, रिलीजन के बेसिस पर हुआ था। धर्म कहना ठीक नहीं है, फेथ के बेसिस पर हुआ था। तो मुस्लिम्स ने अलग देश मांगा था अपने रहने के लिए, वो पाकिस्तान चले गए। जो हिंदुस्तान में रह गए वो तो हिंदू ही हुए ना। और हिंदू से मेरा बड़ा व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो आज भारतवर्ष की वर्तमान भौगोलिक सीमा रेखा है उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, सब हिंदू हैं, चाहे वह किसी भी फेथ के मानने वाले क्यों ना हो। मुझे याद पड़ता है, अभी 1-1.5 महीने पहले मैं टीवी पर पुनः राय, आपने नाम सुना होगा, एनडीटीवी के चीफ एडिटर थे और जाने माने हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने वो सद्गुरु जग्गी श्रीनिवासन का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने उनसे अकस्मात एक प्रश्न पूछा, व्हाट इज़ योर रिलीजन? तो सद्गुरु ने एक क्षण के लिए सोचा और उनसे बोले कि आई विल आस्क ए काउंटर क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट रिलीजन यू फॉलो? वो चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए ये आपको पता होगा, शायद अगर पुनः राय के बारे में पता हो तो आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। वो हिंदू नहीं है, फेथ की वैसे तो हिंदू है, लेकिन फेथ की जहाँ तक बात है वो क्रिश्चियन है। वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा नहीं, आपका फेथ क्या है, आपका धर्म क्या है? तो सद्गुरु फिर थोड़ा रुक कर बोले कि भाई मेरा कोई धर्म नहीं है। हाँ, मैं सनातन वे ऑफ लाइफ को मानता हूँ, लेकिन फेथ कोई भी नहीं है मेरा। और हमारा ये सनातन वे ऑफ लाइफ ऐसा है कि इसमें हजारों करोड़ों में से किसी भी ईश्वर को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, न मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर के लिए अपशब्द बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना डेमोक्रेटिक और फ्लेक्सिबल हमारा ये सनातन वे ऑफ लाइफ है। जबकि बाकी जो और रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम हो गया, तो इनमें आपको एक ही किताब को फॉलो करना है, एक ही ईश्वर को नहीं मानना है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको उस वेद का मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं माना जाएगा। और पहले क्रिश्चियंस में बहुत परसिक्यूशन इस बेसिस पे होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स में तो अभी भी परसिक्यूशन होता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि जो अपना मैंने संबोधन किया वो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हिंदू अस्मिता कहाँ से आई, हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व जो है वो जो सनातन वे ऑफ लाइफ है, उसको जो जीवंत रूप से रहने का तरीका है वो हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का पालन करने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। आज आप विश्व में जो स्थिति देख रहे हैं, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, संकीर्ण मानसिकता के चलते लोग लोगों को मार रहे हैं सिर्फ टॉलरेंस के पीछे। तो इससे अगर हमको बचना है तो हमको हिंदुओं को जो सनातन वे ऑफ लाइफ मानते हैं उनको संगठित होना होगा और अपनी एक शक्ति दिखानी पड़ेगी। क्यों? मैं इस पर भी आता हूँ। देखिए, आज तक इस विश्व में कितने ही जेनोसाइड हुए। मैं किसी पर्टिकुलर फेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने
60 मिलियन ज्यूज़ को मारा, और भी पता नहीं कितने लोगों को मारा, जिसमें जिप्सी थे, रोमा थे, पोलिश थे, पता नहीं कितने थे, उनकी तो गिनती ही नहीं है। कितने लोग नाजी थे? हार्डली 8 to 10%। इसी प्रकार जो 9/11 का घटना हुई अमेरिका में, उसमें कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने अमेरिका की जो बिल्डिंग्स हैं 2 WTC, उनको ध्वस्त कर दिया, विमान ले जा कर के टक्कर की और ध्वस्त कर दिया। ऐसे मुस्लिम्स कितने हैं? भारतवर्ष की बात ले लें तो यहाँ पर फैनेटिक्स कितने हैं मुस्लिम्स में? मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होंगे। इसी प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ पूना में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद। 7,000 ब्राह्मण मारे गए और न जाने कितने वहाँ से अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे जेनोसाइड्स हुए, जिसमें जो भाग लेने वाले थे वो बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थे उस फेथ की। द मेजॉरिटी वॉज साइलेंट एंड इरेलीवेंट। हमेशा यही हिसाब किताब रहा है। मेजॉरिटी हमेशा ज़्यादा होती है जो शांति चाहती है, लेकिन वो साइलेंट रहती है और इसलिए वो इरेलीवेंट है। उसको अगर इन घटनाओं को रोकना है तो मुखर होकर इन घटनाओं का विरोध करना पड़ेगा। कश्मीर की बात कर लीजिए, कश्मीर में 7 जेनोसाइड्स हुए हैं आजकल। अगर कश्मीर का इतिहास आप देखें, मैं कंफर्म फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, बट लगभग फिगर्स ठीक है ये। 7वीं शताब्दी में भारतवर्ष की जो जनसंख्या है वो लगभग 14 लाख थी, 14 करोड़ थी। 8वीं शताब्दी में ये 15 करोड़ थी। इसी प्रकार से क्रमबद्ध ये बढ़ती गई और 14वीं शताब्दी में ये एकदम से कम हुई। क्यों कम हुई? एक तो भारत का जो उस समय का भारत था, आर्यावर्त था, उसका भौगोलिक विघटन हुआ। दूसरा, मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने बर्बरता के साथ हिंदुओं का वध किया, उनको कन्वर्ट किया, इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हुई। तो अगर आप इतिहास को आगे की तरफ भी देखें तो इसी प्रकार से मुस्लिम शासनकाल में ये जनसंख्या लगभग घटती रही, कभी कभी बढ़ी भी है लेकिन ज़्यादातर घटती रही। अंग्रेज़ों के टाइम में आके ये स्टेबलाइज हुई, बट कश्मीर लगभग 50% कन्वर्ट हो चुका था। और आप अगर देखें तो बाकी दूर की बात, बाकी पुराने इतिहास की बात तो करना छोड़ दीजिए, आप वर्तमान की बात करिए। 47 में भारत आज़ाद हुआ, तब कश्मीरी हिंदूज जिसमें कि मेजॉरिटी ब्राह्मण्स हैं, उनकी पॉपुलेशन लगभग 23% थी। आज वह कितनी रह गई है? 1% से भी कम। क्या हुआ? उनको मार दिए गए, भगा दिए गए, कन्वर्ट कर लिए गए। किस तरह से मारे गए ये आप लोगों को आइडिया होगा, कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी। किसी मुस्लिम्स ने इसके खिलाफ बोला? नहीं। मैं मुस्लिम्स को क्या, मैं हिंदुओं को भी दोष देता हूँ। किसी हिंदू ने भारतवर्ष के इसके खिलाफ बोला? इक्का दुक्का लोगों ने बोला होगा, अदरवाइज़ हिंदू भी चुपचाप ही रहे। तो ये अगर हम चुपचाप रहेंगे तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। आप फ्रांस को देखिए, फ्रांस को अमेरिका ने बहुत शूरनेस दिखाई और 7 मुस्लिम देशों पर बम्बार्डमेंट करके नाने जाने कितने बम गिराए, कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को विस्थापित कर दिया, और अपने यहाँ किसी विस्थापित को नहीं लिया। सब यूरोप गए और यूरोप ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए, डेमोक्रेटिक स्पिरिट दिखाते हुए, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को दिखाते हुए उनको एक्सेप्ट किया। आप लंदन की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, आप सब जगह साइजेबल संख्या में मुस्लिम्स हैं और रह रहकर उत्पात होते रहते हैं। आप देखिए भी फ्रांस में क्या हो रहा है। तो ये, इसमें लोगों को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने दीन को एस्टेब्लिश कर लिया, हमने ये किया वो किया, हम सबसे ताकतवर हैं, हमारा तो जन्म ही इस दुनिया पर
राज करने के लिए हुआ है। आप ये समझिए कि यूरोपियंस बहुत ही मीन किस्म के लोग हैं और इन्होंने जितने नरसंहार किए हैं, क्रूसेड्स किए हैं, आपको शायद उसके बारे में पता नहीं है। आप देखिए, अगर ये उपद्रव बढ़ता रहा तो एक फासिस्ट रिजाइम का धीरे से उदय होगा और समय ज़्यादा दूर नहीं। अभी जो फ्रांस का इलेक्शन है, इसी में देखिएगा फ्रेंच रेडिकल एलिमेंट्स इलेक्शन लड़ेंगे और शायद जीते भी, अगर नहीं तो निकट भविष्य में जीत जाएंगे अगर यही स्थिति रही तो लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमको सहअस्तित्व शांति के साथ सबके साथ रहना चाहिए। अगर यह समझ में नहीं आएगा तो उनको समझाना पड़ेगा। उनको समझाने के लिए अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ, हम इन लोगों को संगठित होना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि मुस्लिम्स को यहाँ से भगा देना है या उनको कुछ प्रताड़ित करना है, बिल्कुल नहीं, और न ये हो रहा है। लेकिन जब आप कुछ एक्शन करेंगे तो ये तो साइंटिफिक नियम है कि उसका रिएक्शन होगा। गोधरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। गुजरात के जो राइट्स हुए वो कोई प्लान राइट्स नहीं थे, इट वॉज अ रिएक्शन टू गोधरा। मैंने एक बहुत एमिनेंट सोशलॉजिस्ट की बुक पढ़ी है, तो उसमें ये था कि उनको किसी WHO ने शायद, हाँ यस, नहीं WHO नहीं, ये जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, उसने एम्प्लॉय किया था गुजरात प्रोजेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। तो गुजरात प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते समय, उसके एनालिसिस करते समय ये गोधरा भी आया, क्योंकि गोधरा उससे किसी न किसी तरह से कनेक्टेड था। तो गोधरा में किस तरह से विभीषिका हुई थी उनको पता लगा। तो ये गुजरात के हिंदू बहुत दिनों से सह रहे थे, उसे नहीं रहा गया और एक स्वतः स्फूर्त चिंगारी थी जिसकी वजह से ये दंगे फूटे। सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर चुका है। फिर भी आज जो यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, सेक्युलर लिबरल जो ग्लूटिनिस्ट मीडिया वाले हैं, वो अभी भी इसी बात को करते रहते हैं। उनका तो काम ही है भारत को विभाजित करना, और वही वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। और दुख की बात ये है कि हमारे देश की कुछ मेन स्ट्रीम पार्टियाँ भी उनके साथ हैं। लेफ्टिस्ट के बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, बाकी और नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग दूसरी पार्टियों में सत्ता पर हैं जो जनेऊ भी पहन लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरी से पढ़ाते हैं। तो सब हमारे भाई हैं, हमको किसी पर कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी है, लेकिन सबको यह समझना चाहिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए और अपनी चॉइसेस को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन से कोई भी बच नहीं पाएगा, पूरे समाज में टर्मोइल आ जाएगा, एक क्रांति टाइप की होगी। तो अभी भी ज़रूरत है कि हर फेथ के लोग अपनी आवश्यकता को, अपनी ज़रूरत को समझें समयानुसार और उसके हिसाब से आचरण करें। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार, साधुवाद, जय हिंद।